हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सबसे पहले तो मुझे यही क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपकी डेली होने वाली है। ठीक है, प्रतिदिन आपकी क्लास होगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी इसे करिएगा। और कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा कि मैम हमको ये चीज नहीं समझ में आया है। ओके ना? और हाँ, आज का जो ये हमारा टॉपिक होगा, कल जो हम लोगों ने हिंदी की प्रथम रचनाओं के बारे में पढ़ा था, आज हम उनसे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सारे बच्चों को गुड इवनिंग सबको। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, मुझे लगता है ये किसी का नहीं गलत होना चाहिए। पूछा गया है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया है बाला बोधनी, बंगदूत, उतंड मार्तंड या फिर हिंदी प्रदीप। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सारे बच्चों ने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। उतंड मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक आपका क्या था? पत्र था। अगर आपसे पूछा जाएगा ये साप्ताहिक पत्र कब प्रकाशित हुआ था तो कब बताएंगे? यस, 30 मई 1826 ईस्वी में। किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया? तो किसका नाम लेंगे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा ये जो हमारा उतंड मार्तंड था, ठीक है, उस पत्रिका का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ठीक है ना? और अगर पूछा जाए कहां से किया गया था तो कल हम इसके बारे में आप सभी को बताए थे, ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था। लेकिन जो हमारे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे ये कहां के थे? ये कानपुर के थे। अब देखिए यहाँ पे हम चारों ऑप्शन आपके क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। जैसे बाला बोधिन की बात करते हैं तो ये आपकी एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये कैसी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। और इसकी सबसे खास बात थी कि ये मात्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। किसके लिए? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मात्र महिलाओं के लिए प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी और आपको कभी भी बाला बोधनी आपको दिया गया है तो आपका सही हो जाएगा। और कौन इसका प्रकाशन कौन करता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका थी। किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। और कहां से इसका प्रकाशन किया गया अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये जो प्रकाशित होती थी वो बनारस से प्रकाशित होती थी। डन? आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। सेकंड, हमारी अगर आपसे बंगदूत पूछा जाए कि बंगदूत किसकी पत्रिका है तो राजा राम मोहन राय की। ये भी बहुत पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय की ये आपकी पत्रिका है, ये जो आपकी बंगदूत है। और इसका प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसका ये भी कहां से किया गया था? कलकत्ता से इसका संपादन किया गया था। और हिंदी प्रदीप एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पत्रिका पूछा जाता है, कौन है इसके? ये तो सबको पता होगा, बालकृष्ण भट्ट जी है ना हिंदी प्रदीप के। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी का ये आपका हिंदी प्रदीप है, जो कि इलाहाबाद से इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। कहां से किया गया था? इलाहाबाद से। और कब किया गया था? तो 1877 ईस्वी में ये इलाहाबाद से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। यहां तक सबको डन? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, किसी भी तरह का अगर परेशानी होगा बेटा तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा कि मैम हमको नहीं समझ में आया है, तो वो चीजें हम आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? डन किसी को? और जो भी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप सभी नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वो लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका पीडीएफ जो है वहां पे आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आपसे पूछा है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी सबको पता होगा कि आपसे पूछा है पद्मावत जो है प्रथम महाकाव्य है आपका, या पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है, तो परीक्षा गुरु प्रथम महाकाव्य है। तो ये भी मुझे नहीं लगता है किसी का गलत होगा, सभी का सही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रथम महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आपका प्रथम महाकाव्य है? बिल्कुल सही, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और जिसके रचनाकार कौन है? चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई हैं। और ये क्या था? ये अपूर्ण था। इसको पूरा किसने किया? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने करवाया, तो चंदबरदाई के पुत्र थे, जिसका नाम क्या था? जलहन। उन्होंने क्या किया था? ये जो आपका पृथ्वीराज रासो था, इसको क्या किया था? पूर्ण करवाया था। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य या चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा था, तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र आपके शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि के नाम से जाना था। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी? और हाँ, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो जब आपसे खड़ी बोली का पूछेगा तो प्रिय प्रवास पे लगाएंगे कि खड़ी बोली का प्रथम अगर महाकाव्य आपसे पूछा गया तो तुरंत ऑप्शन में देखेंगे प्रिय प्रवास क्या आपको दिया गया है। दिया गया तो आपको टिक कर देना है, जो कि किसका था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का था। और अगर पूछा जाए हिंदी का पहला उपन्यास, अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी का पहला उपन्यास पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास जी का था। यहां तक सबको डन? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और पद्यावत तो जान ही रहे हैं ना? पद्यावत तो जान ही रहे हैं किसकी रचना है? जायसी जी की। ठीक है, ये किसकी है? ये जायसी जी की क्या है? रचना है। अगला हमारा है आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, या फिर आपके जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है? सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। सभी लोग बताएंगे आधुनिक कविता का सुमेरु। कल मैंने बताया भी था कि आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक कविता का जो सुमेरु है वो किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है ना। यही तो कल हमने बताया था कि कभी भी आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक कविता का सुमेरु, या फिर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कलाधर किसको कहा जाता है, तो भी आप जयशंकर प्रसाद जी का नाम बताएंगे। आपसे पूछा जाए झारखंडी किसका उपनाम है, तब भी आप जयशंकर प्रसाद जी को बताएंगे। कभी भी आपसे पूछे आधुनिक कविता का सुमेरु, तब भी आप जयशंकर प्रसाद जी का नाम बताएंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो इनका क्या उपनाम है? बताइए जल्दी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि बहुत पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के रूप में हम किसको जानते हैं। तो आपको पता है ना कि एक भारतीय आत्मा की अगर बात की जाए, एक भारतीय आत्मा के रूप में, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। और सुमित्रानंदन पंत को तो आप जान ही रहे हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सुमित्रानंदन पंत। अप्सरा लोक का कवि किसको कहा जाता है? अप्सरा लोक का कवि किसको कहा जाता है? तो भी ऑप्शन में देखेंगे क्या कहीं आपको सुमित्रानंदन पंत जी दिए हैं? जैसे दिए हैं तुरंत बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो इनके बारे में क्या याद रखेंगे कि भैया इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो तुरंत बताएंगे राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। सबको डन? और जो ये इंपॉर्टेंट लिखवाते जा रहे हैं ना, देखिए हम लोग क्वेश्चन करना सिर्फ नहीं है कि आप आंसर बता दिया, हाँ भाई इसका 4th ऑप्शन है, इसका 3 ऑप्शन है, इसका 2 ऑप्शन है। नहीं, आपको जो और भी ऑप्शन है, मतलब सिर्फ हमें एक प्रश्न नहीं तैयार करना है, बल्कि उस प्रश्न से हमारे कई प्रश्न तैयार होना है, ऐसा हमें तैयार करना है। ठीक है ना?
तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और साथ में ये भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके अन्य कोई पूछा जाता तो भी आपका तैयार हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था ना कि लिटरेचर कभी आप रट कर नहीं याद कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और याद है ना क्या बोले हैं, सिलेक्शन लेना आपकी जिद है और आपको सिलेक्शन दिलवाना किसकी जिद है? हमारी जिद है, ठीक है ना? तो इस बात को भी याद रखना, ये बात भूलने मत लगना, लिख लेना कहीं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी के सामने है, हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार के रूप में अगर हम पूछें आपसे किसे कहा जाता तो किसका नाम बताएंगे? बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चे और कॉपी मत खोल के नकल मत करने लगना कि जो पढ़ाया गया है वो नकल कर ले हम पहले। किसको कहा जाता है प्रथम गीतकार? विद्यापति को कहा जाता है ना। ऑप्शन में कभी भी दिखे आपको कि भाई प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति, तो तुरंत बताओगे अरे इनको तो हमें पता ही है कि विद्यापति को क्या कहा जाता है, प्रथम गीतकार के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और आपको पता है ना कि विद्यापति को क्या कहा जाता है? कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि शेखर। इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। कभी आपसे पूछा जाए इनको क्या कहा, इनको पंचानन के नाम से जाना जाता है, कई सारे नामों से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और बात करें अगर स्वयंभू को, तो आपको पता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं ये। इनकी क्या खास बात है, ये अपभ्रंश के प्रथम कवि है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो तुरंत बताएंगे जो आपके स्वयंभू है इनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, प्रथम कवि कहा जाता है। और ये क्या है, इनको अपभ्रंश का कल बताए हैं ना कि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और जो है व्यास भी कहा जाता है। मीराबाई की बात करें तो आपको पता है हिंदी भाषा की प्रथम कवयित्री हैं। हिंदी भाषा की प्रथम कवयित्री अगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत बताएंगे कौन? मीराबाई को हिंदी भाषा की प्रथम कवयित्री कहा जाता है। और अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो को क्या है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, ये सारी चीजें कल हमने आप सभी को पढ़ा दिया था, सारी बातें हमने कल आप सभी को बताया था, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद है एक टॉपिक को पढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाए आपके प्रीवियस ईयर के, ताकि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? अगला बताइए, इंदुमती किसकी रचना है? बनारसी दास जयंत जी का है, किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, हरिऔध जी का है, गोपाल चंद गिरधर दास जी का है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, इंदुमती, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदुमती की क्या खास बात है? आपसे पूछा जाए प्रथम मौलिक कहानी, तो आप इंदुमती बताएंगे ना कि भाई प्रथम मौलिक जो हमारी कहानी है वो क्या है, वो इंदुमती है। और इसके कौन रचनाकार हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, ये रचनाकार है ना। और बनारसी दास जयंत क्या है? अर्ध कथानक, जिसको हम प्रथम आत्मकथा बोलते हैं, अर्ध कथानक के। और हरिऔध को जान ही रहे हैं कि आपका क्या प्रिय प्रवास इन्होंने कहा था, जो खड़ी बोली गद्य का जो है प्रथम का वो था, महाकाव्य था प्रिय प्रवास। और अगर गोपाल चंद गिरधर दास की बात करें तो इनके बारे में क्या लिखवाए थे? बताइए भाई, गोपाल चंद गिरधर दास प्रथम मौलिक नाटक इन्होंने लिखा था ना, नहुष। नहुष की रचना तो इन्होंने ही तो की थी, जिसको हम प्रथम जो है मौलिक नाटक के नाम से जानते हैं। डन? बताइए, समस्या नहीं है ना किसी का? समस्या होगा बेटा तो पूछ लेना कि मैम ये चीज हमें बता दीजिएगा। अगला बताइए, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास जी को कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है, और वैद्यनाथ मिश्र जी को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? अज्ञेय जी को कहा जाता है ना कठिन गद्य का प्रेत। और केशवदास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है,
तो केशव दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। कवियों का कवि कभी आपसे पूछा जाए, कवियों का कवि, कवियों का कवि, या फिर आपसे पूछा जाए कि बात का कवि किसको कहा जाता है, बात का कवि, तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई जो हमारे शमशेर बहादुर जी हैं उनको कहा जाता है। ठीक है ना? डन? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? किसी को अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं प्रॉब्लम है बेटा, तो जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है। और वैद्यनाथ जी को जानते हैं ना? क्या है ये? नागा अर्जुन। दक्षिण भारत के हीरो को मत जान लीजिएगा, वैद्यनाथ जी हैं। नागा अर्जुन जिनको आप जन कवि के नाम से जाना जाता है, जन कवि, जिन्हें ठक्कर मिश्र के नाम से जाना जाता, बाबा कहा जाता था इनको, बहुत सारे उपनामों से जाना जाता था इनको। डन ना? यहां तक समझ में आया? अगला बताइए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? ये तो बता चुके हैं, तो किसी का नहीं गलत होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? चंद्रवरदाई को ना? हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन, जिन्होंने क्या, पृथ्वीराज रासो जिनकी रचना थी, उन्हीं को ही तो कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका जो है आपका पहला वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बताने की जरूरत है नहीं। दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि पूछा जाता तो सरहपा बताते, या आपसे हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाता तो भी आप किसका नाम बताते? आप सरहपा का नाम बताते। डन? डन बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ताज सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया? महादेवी वर्मा के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, निराला जी के द्वारा, या फिर अज्ञेय के द्वारा? बहुत बढ़िया। ताज सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया? बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही, अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था ना। प्रयोगवादी का यहीं से तो आरंभ हुआ था 1943 में। ताज सप्तक का संपादन किया गया था, जिसमें आपके कितने कवि थे? 7 कवि थे ना? 7 कवि थे, उसमें आपके 4 बार आ चुका है ताज सप्तक, कल बताए भी थे। प्रथम जो था वो 1943 में आया था। द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय आपका 1951 में आया था। तृतीय की अगर बात करें तो तृतीय 1959 में आया था। और चौथा की बात करें तो आपका क्या है, 1979 में आपका चौथा जो है ताज सप्तक आया था। किस युग में आया था? तो याद रखेंगे कि प्रयोगवादी युग में ये आया था। और कभी भी आपसे पूछा जाए ताज सप्तक की पहली महिला, अगर कभी आपसे पूछा जाए भाई पहली महिला कौन थी ताज सप्तक की, तो ये भी बताया शकुंतला माथुर। जो आपकी शकुंतला माथुर थी वही तो आपकी पहली महिला थी। डन? समझ में आ रहा है ना सभी को? भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। और आपकी क्लासेस अब यहाँ पे डेली डेली आपको क्लासेस मिलेगी, तो तैयार रहिएगा अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए। और आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोगों ने क्वेश्चन भले कम किया है लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करेंगे आपके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं कल। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर सभी को, थैंक यू।